आई 40 वर्ष की आयु। उल्लू कहता है प्रभु रात भर घुघु घू करते करते मेरा गला कंठ सूख जाता है और दिन में मुझे दिखाई नहीं देता, मैं क्या करूं 40 वर्ष की आयु का। भगवान ने कहा यदि कोई लेना चाहे तो दे दो। तो मनुष्य बोलता है मैं हूं ना महाराज, अब ठीक है 100 वर्ष की आयु मेरे लिए पर्याप्त है। अब तो महाराज 100 वर्ष की आयु तो ले ली। बचपन से हमारी आयु 25 वर्ष तक हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। राजाओं के जैसे जगना, राजाओं के जैसे खाना पीना, हमारा पसंदीदा जो हमें चाहिए होता है वह सब कुछ हम 25 वर्ष तक कर लेते हैं। बाद में घोड़े की आयु लग जाती है। विवाह हुआ कि आदमी घोड़ा बन जाता है, घोड़े के जैसा यह काम करना है, वह काम करना है, यह लाना है, यह वस्तु संभालना है, यह करना है। ऐसा घोड़े की आयु 20 वर्ष तक, 25 से 45 तक घोड़े के जैसे तना तन कूदता है काम के लिए, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, सारा काम कर लूं, है ना। फिर किसकी आयु लगती है? गधे की। गधे की आयु लगते ही क्या करना? यह संभाल, यह काम का बोझ है, बेटी का विवाह करना है उसका बोझ, बेटे का विवाह करना है उसका बोझ, किस किसका बोझ ढोएंगे? बोझ ढोते 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 60 साल की आयु गधे की आयु हो जाती है। फिर बहू आ जाती घर में, भोजन प्रसादी मिली तो ठीक, नहीं तो काऊ काऊ करना, कैसा करना? मनाया नहीं, क्या बनाया, क्या खाया, खुद खा लेती है, हमको ऐसा देती है, बहू की बुराई करना, कुत्ते के जैसा जीवन है ना। फिर तो महाराज 80 वर्ष की हुई कि उल्लू बन गए। कोई दे टुकड़ा तो खा लिया और नहीं तो घुघु घू रात भर सोने ना दे किसी को, है ना, और दिन में सो ले। फिर बहू बेटे बोलते दिन भर सोया रहता था, रात भर नींद कहां से आएगी, कहते हैं ना। इसलिए भगवान ने नारद मुनि को बहुत समझाया कि जो मुझसे कहा था वह भगवान विष्णु को मत कहना। लेकिन नारद मुनि, अहम आने के कारण नारद मुनि को भान नहीं रहा। उन्हें लगा कि शंकर जी चाहते हैं कि मेरी वाहवाही भगवान के सम्मुख ना हो। भगवान तो भगवान है, उन्हें क्या किसी से भेद। अब नारद मुनि यहाँ पर भगवान से कहते हैं बड़े गर्व से, सीना फुला कर बैठे हैं व्यास भगवान के आसन पर। यूं भगवान से कहते हैं कि जहाँ भगवान शंकर ने तप किया था वहीं पर हमने तप किया और हमने कामदेव को पराजय किया। भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने सोचा कि इसके मन में जो अहम है उसे हमें निकालना आवश्यक है। भगवान ने नारद मुनि को प्रणाम किया और नारद मुनि से कहा कि तुम जाओ, आपकी स्वागत, भगवान ने बहुत स्वागत किया उनका। लक्ष्मी जी ने स्वागत किया, खुद दक्षिणाएं भी दी, क्योंकि संत है ना हमारे द्वार पर आए, बहुत अवभगत करके नारद मुनि को जाने दिया। नारद मुनि भगवान को सिर नवाकर चले। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मति अधिकारी। श्रीपति निज माया तब फेरी, सनहु कठिन
भगवान ने प्रणाम किया और भगवान ने अपनी माया फैलाई। क्या माया फैलाई भगवान ने? 400 कोस योजन का सुंदर नगर बनाया रास्ते में नारद मुनि को जाते हुए। क्यों? उनके मन में अहम है, उसे निकालना अति आवश्यकता है। क्यों आवश्यक है? कि वह भगवान के सच्चे संत हैं। हम हमारे बालक को संत कभी नहीं बनाना चाहेंगे। संत ही है, वही हमें सतमार्ग दिखाता है और वही हमें संत की भगवान के लिए प्रेरित करता है कि आप संत बनिए। कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरा बालक संत बने। मेरा माँ हो संतों की संगत में रहना, संतों की संगत में रहना, सबके बस की बात नहीं है। संतों की संगत में रहना, सबके बस की बात नहीं है। संतों की संगत में रहना, सबकी बस की बात नहीं है। संतों की संगत में रहना, सबके बस की बात नहीं है। सागर से तो चुनना भी सबकी बस की बात नहीं है। सागर से वो चुनना सबके बस की बात नहीं है। संतों की संगत में रहना, सबके बस की बात नहीं है। संतों की संगत में रहना, सबके बस की बात नहीं है। सागर से तो सागर से तो Oh
मेरी चाहती में नारद जी ने देखो तो है रच डाला एक हाथ में नारद जी ने देखो तो ही रच डाला हंस के देखा सीताराम, जय जय सीताराम। सीताराम। भगवान ने एक नगर बनाया। नगर के राजा शीतनिधि और उनकी कन्या विश्वमोहिनी। नारद मुनि वहां से निकलकर जा रहे थे। देखा कि नगर तो बहुत सुंदर है, इसमें रहने वाले लोग अधिक सुंदर है, अधिक यानी कि बहुत सुंदर। तो इसके नगर के भीतर जाकर क्यों न देखो। भीतर जाकर के पूछा किसी लोगों से, गांव के लोगों से जो नगर में रहते थे उनसे पूछा, तो नगर वासियों ने कहा कि हमारी कुमारी का स्वयंवर है, इसलिए नगर को इतना सुंदर सजाया है। तो नारद मुनि नगर में गए, राजा के द्वार पर गए। राजा ने बुला, बड़ा सम्मान किया, चरण पखारे, सेवा की, भोजन प्रसादी पवाई और अपनी कन्या को लाकर कन्या का हाथ दिया। अब हाथ क्या देखा महाराज, कन्या को देखते ही राजा नारद मुनि मोहित हो गए। अभी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मन में कि भगवान शंकर काम को नहीं हरा सके और मैं काम को हरा सके, और आज काम के अधीन हो गए। नारद मुनि को कन्या को देखकर मन में मोह उत्पन्न हो, विश्वमोहिनी को। और राजा ने कहा कि मेरी कन्या का हाथ देखिए। तो कहते हैं कि आपकी कन्या सर्वगुण संपन्न है। हाथ की रेखा बताती है कि इसके साथ उसका विवाह होगा। नारद मुनि यूं नहीं कह रहे, नारद मुनि कह रहे हैं कि जो इससे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। और हाथ की रेखा में लिखा हुआ है, रेखाएं बताती है कि जो अमर होगा वही इस कन्या के साथ विवाह करेगा। लेकिन नारद मुनि मोह में फंसे हुए हैं, मोह के अधीन है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बता रहे हैं। उन्हें
उन्हें लगता है कि जो यह कन्या से विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा उपाय किया जाए। तब नारद मुनि ने भगवान से गुहार लगाई। उन्हें लगा कि इतनी जल्दी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि आज ही स्वयंवर है और एक दिन में तो तब जब तक कुछ होगा नहीं। इसलिए नारद मुनि ने भगवान से गुहार लगाई और भगवान तुरंत आ गए। कहते हैं कि मैं भगवान से कुछ मांगू, क्या मांगू? सुंदरता, क्योंकि इस वेश में तो पूरी राजकुमारी मुझे जयमाला नहीं पहनाई। बहु विधि विनाया की नहीं तेका, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपा। भगवान प्रकट हो गए और नारद मुनि ने कहा, प्रभु आप मुझे अपनी सुंदरता दीजिए। भगवान ने कहा, क्यों? भगवान से कहते हैं कि हमें विवाह करना है। भगवान के पास जब गए थे, बैकुंठ धाम तो कह रहे थे कि शंकर जी ने हमें रोका था, लेकिन हमें लगा कि शंकर जी हमसे जलते हैं, इसलिए हम आपके पास आए, क्योंकि आप हमारे आघाते हैं और आप हमारा हित चाहते हो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भगवान के पास। और यहाँ विश्व मोहिनी जी को देखा तो सब भूल गए। अब भगवान से कहते हैं कि मुझे सुंदर बना दीजिए प्रभु, आपकी सुंदरता मुझे दे दीजिए और मैं पूरी से विवाह करूंगा। राजकुमारी से विवाह करने के लिए भगवान कहते हैं जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। भगवान ने बंदर का सा मुख बना दिया नारद मुनि। नारद को लगा कि भगवान ने मुझे अपना रूप दिया, अब तो नारद फूला फूला जाए और राजसभा में बैठ गया। नारद मुनि को देखकर राजकुमारी को, विश्व मोहिनी को बड़ा क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? कि बंदर का सा मुख देखकर तो कोई भी कन्या वरमाला के लिए वरमाला लेके खड़ी हो, और कोई बंदर के से मुख वाले को देखकर तो किसी को भी क्रोध आएगा। इसलिए जही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी के बिलो की रो। और उसी सभा में भगवान श्री हरि आकर बैठे। लेकिन जिस ओर नारद मुनि विराजमान है, उस ओर नारी राजकुमारी ने देखा तक नहीं। राजकुमारी जब जयमाला लेकर के राजकुमारों को देख रही थी कि एक सखी साथ में रहती है जयमाला के समय पर, राजा जो जिस कुल का राजकुमार है उसके कुल का नाम, उसके पिता का नाम, उसका नाम, राज्य का नाम बताती हुई राजकुमारी के साथ साथ एक दासी चली जा रही है। लेकिन नारद मुनि यूं उठ के, राजकुमारी मुझे देखे ताकि मुझे जयमाला के न दे। उन्हें लग रहा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अब तो नारद ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं राजकुमारी मेरी ओर देखती? मैं तो सबसे अधिक सुंदर हूँ, मैं रूपवान हूँ। जहाँ भगवान बैठे थे, राजकुमारी ने धरिनी पतन ताक गए हूँ की पाला, कुंवरी हरसी में जयमाला। दुल्हन लेगे अक्षतु निवासा, निक
भयहु निराशा पुनि जल्दी करो निज पावा जत बिघ दर्शन होश न आवा हर कथ अधर को